नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा शरीर आखिर बना किस चीज से है? मतलब सिर्फ हार्ड मांस से? नहीं। प्राचीन भारतीय ज्ञान की माने तो हम सब इस पूरे ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप है। तो आज हम पंच तत्व के इसी गहरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की बुनियाद है। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर ठीक उन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बना है जिनसे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना है। सोचिए, जन्म से लेकर मौत तक यही 5 तत्व हमारी पूरी कहानी लिखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पंच तत्व हैं क्या और हमारी जिंदगी में इनका रोल क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक सफर पर निकलते हैं, ये जानने के लिए कि ये 5 तत्व हमारे शरीर, मन और आत्मा को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि शरीर कैसे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। फिर हम अस्तित्व के उन 5 स्तंभों को जानेंगे। इसके बाद जीवन में बैलेंस की बात होगी और फिर देखेंगे कि अंतिम यात्रा में ये तत्व कैसे विलीन होते हैं। और आखिर में नश्वर शरीर और अमर आत्मा के रिश्ते को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे अस्तित्व के उन 5 स्तंभों से जिनके बिना हमारे होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहला और सबसे ठोस तत्व है पृथ्वी। ये वो एलिमेंट है जो हमारे शरीर को एक रूप, एक आकार और मजबूती देता है। ये स्थिरता और सहनशीलता का सिंबल है। हमारे शरीर में जितनी भी ठोस चीजें हैं, जैसे हड्डियां, मसल्स, हमारी स्किन, दांत, ये सब कुछ पृथ्वी तत्व का ही तो रूप है। यही हमें एक स्ट्रक्चर, एक मजबूती देता है। देखिए ना, जन्म के समय यही भ्रूण का ढांचा बनता है, जवानी में हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देता है और फिर बुढ़ापे में जब ये तत्व कमजोर पड़ता है तो हमारी हड्डियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। और आखिर में, जैसा कि हम सबने सुना है, मृत्यु के बाद यही शरीर वापस मिट्टी में मिल जाता है और इस तरह पृथ्वी तत्व का ये चक्र पूरा हो जाता है। अगला तत्व है जल, जो असल में जीवन का सार है। हमारे शरीर का करीब करीब 70% हिस्सा तो पानी ही है। ये बहाव, पोषण और हमारी भावनाओं का प्रतीक है। शरीर में जो खून है, लार है, पसीना है, ये सब जल तत्व ही है। इसका काम क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को हर अंग तक पहुंचाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जरा सोचिए, जीवन की शुरुआत ही मां के गर्भ में इसी पानी से होती है। जवानी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखता है और बुढ़ापे में जब इसकी कमी होती है तो स्किन ड्राई होने लगती है। और हां, मृत्यु के समय ये तत्व भी शरीर को छोड़ देता है। तीसरा और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला तत्व है अग्नि। ये हमारे शरीर की गर्मी, हमारी डाइजेस्टिव पावर और हमारी एनर्जी का सोर्स है। अग्नि के बिना सच पूछिए तो जीवन एकदम ठंडा और बेजान हो जाएगा। हमारी पाचन शक्ति, जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, यहां तक कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ इसी अग्नि तत्व पर डिपेंड करता है। जवानी का जो जोश होता है ना, वो इसी आग का प्रतीक है। फिर बुढ़ापे में डाइजेशन वीक हो जाता है और मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना, ये साफ संकेत है कि अग्नि तत्व जा चुका है। चौथा तत्व है वायु, यानी कि हमारी सांस, हमारा प्राण। ये गति, विचार और हमारी लाइफ फोर्स का प्रतीक है। यही हमें चलाता है, मूवमेंट देता है। हर एक सांस जो हम अंदर लेते हैं वो वायु तत्व है। यही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है, हमारे दिल की धड़कन चलाती है और हमें बोलने की ताकत देती है। जीवन की शुरुआत पहली सांस से होती है और इसका अंत आखिरी सांस पर। वायु तत्व कितना जरूरी है, ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। सांस के बिना कुछ भी नहीं। और पांचवां, सबसे सूक्ष्म, सबसे सटल तत्व है आकाश, यानी कि खाली जगह। ये वो मीडियम है जिसमें बाकी के चारों तत्व रहते हैं। इसे चेतना और आत्मा का घर भी माना जाता है। हमारे मुंह, पेट, फेफड़ों के अंदर जो खालीपन है, या हमारे दिमाग में विचारों के लिए जो स्पेस है, ये सब आकाश तत्व है। यही वो तत्व है जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय आत्मा इसी आकाश तत्व के जरिए शरीर में आती है और मृत्यु के समय इसी के जरिए चली जाती है। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि इन 5 तत्वों को समझना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसका सीधा सा जवाब है बैलेंस। जीवन का पूरा खेल इसी संतुलन पर टिका हुआ है। अब देखिए, जब ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एकदम बैलेंस में होते हैं तो हमें मिलती है अच्छी सेहत और मेंटल पीस। लेकिन
जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, शरीर में बीमारियां और मन में स्ट्रेस पैदा होने लगता है। आयुर्वेद और योग जैसी जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं ना, वो इसी बैलेंस को बनाए रखने पर ही तो जोर देती हैं। मृत्यु को अक्सर एक अंत की तरह देखा जाता है, पर इस दर्शन के हिसाब से ये एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ये पांचों तत्व जिनसे हमारा शरीर बना था वापस अपने सोर्स में मिल जाते हैं। और ये प्रोसेस देखिए कितना अद्भुत है। मृत्यु के समय शरीर का पृथ्वी तत्व वापस मिट्टी में मिल जाता है, जल तत्व पानी में, अग्नि तत्व ऊर्जा में और वायु तत्व हवा में विलीन हो जाता है, और जो आकाश तत्व है वो आत्मा के निकलने का रास्ता बन जाता है। मतलब हर तत्व अपने असली घर लौट जाता है। ये सारी बातें हमें पंचतत्व के दर्शन के सबसे गहरे सच तक ले आती हैं कि शरीर नश्वर है, खत्म होने वाला है, पर आत्मा अमर है। शरीर तो बस इन 5 तत्वों का एक कॉम्बिनेशन है, वो भी कुछ समय के लिए। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसमें कहा गया है कि जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो अगली बार जब कोई आईने में खुद को देखे तो ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम असल में इन 5 महान तत्वों का एक कमाल का संगम है। एक टेम्परेरी घर जिसमें एक अमर यात्री यानी हमारी आत्मा अपने सफर पर है।